Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope everyone of you is doing well. Well, this is part 2 of lecture number 10 of science video series for the preparation of PST and JEST test. और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। इस वीडियो की आउटलाइन कुछ इस तरह से है। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसमिशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, types of reflecting surfaces, applications of regular and diffuse reflection. पार्ट 3 में हम इन सारे टॉपिक्स के बारे में, जबकि पार्ट 1 में इन टॉपिक्स के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपको पार्ट 1 के किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ना है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। पार्ट 2 के ट्रांसमिशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से स्टार्ट करते हैं। ट्रांसमिशन इज द प्रोसेस which occurs when light passes through a substance unchanged. ट्रांसमिशन लाइट की तब होती है, यानी कि उस प्रोसेस को कहते हैं जब लाइट किसी सब्सटेंस में से गुजर के दूसरी तरफ निकल के चली जाए और चेंज ना हो। मिसाल के तौर पे एक शीशा है, ग्लास, एक तरफ से लाइट जाती है और दूसरी तरफ से वो लाइट निकल जाती है, तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसमिशन कहते हैं। Absorption is the transformation of light energy to another type of energy, usually heat, by interaction with matter. Absorption में क्या होता है कि लाइट ट्रांसमिट नहीं होती, यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसमिट नहीं होती, बल्कि वो जो मैटर है, वो जो चीज़ है, वो सब्सटेंस है, वो उस पूरी की पूरी लाइट एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है हीट एनर्जी में। जैसे आयरन है हमारा, लोहा, उसके ऊपर जब लाइट एनर्जी पड़ती है तो वो ना तो उसे रिफ्लेक्ट करता है और ना ही वो उसे ट्रांसमिट करता है, यानी कि ट्रांसमिशन करता है, बल्कि वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे कन्वर्ट कर देता है हीट एनर्जी में। रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस व्हिच अकर्स व्हेन लाइट बाउंसेस ऑफ अ शाइनी सरफेस। रिफ्लेक्शन वो प्रोसेस है जब लाइट जो है वो किसी शाइनी सरफेस के ऊपर टकरा के वापस आती है, तो उस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये थे ट्रांसमिशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट करता है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑफ अ सरफेस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कह रहा है कि जब भी लाइट जो है वो किसी सरफेस के ऊपर आके टकराती है, तो जिस एंगल से ये लाइट उस सरफेस को आके टकराएगी, उसी एंगल पे ये लाइट जो है रिफ्लेक्ट करके वापस जाएगी। यानी कि अगर ये लाइट यहां से आती तो बिल्कुल यहीं से रिफ्लेक्ट करती, अगर ये लाइट नीचे से आती तो नीचे से रिफ्लेक्ट करती। इट मींस के जो इंसिडेंट रे की है, इंसिडेंट रे वो होती है जो फर्स्ट रे आ रही होती है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद उस रे को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की एंगल हमेशा बराबर होगी, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस। When a parallel beam of light rays strikes a smooth surface like mirrors, it will be reflected as parallel rays of light. This type of reflection is called regular or specular reflection. जब भी लाइट की जो रेज हैं वो एक स्मूथ सरफेस जैसे कि मिरर के ऊपर आके टकराती हैं, तो वो पैरेलली ही रिफ्लेक्ट होती है, जैसे हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी देखा। तो इस तरह की रिफ्लेक्शन को, जिसके अंदर जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो उसी पैरेलल रेस की तरह, यानी कि उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो, तो उसको हम रेगुलर या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पे पॉलिश्ड मेटल सरफेसेस हों या फिर काम सरफेस ऑफ अ लेक, यानी कि झील की जो अगर सतह जो बिल्कुल सुकून में है, काम है, यानी कि वो उसका वाटर मूव नहीं कर रहा, वो, और मिरर्स, ये सारी सरफेसेस ऐसी हैं जिसके ऊपर अगर आके लाइट टकराएगी तो वो उसकी जो रिफ्लेक्शन होगी वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। When parallel rays of light fall onto a rough surface, they are reflected in different directions and are scattered. This reflection is called diffused, irregular or scattered reflection. अब मिसाल के तौर पे वही झील का पानी है, लेकिन अब वो काम नहीं है, अब वो मूव कर रहा है, तो जो लाइट उसे आके टकराएगी ना, वो पैरेलली रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, वो जो है स्कैटर हो जाएगी, फैल जाएगी, कुछ रेज कहीं जाएंगी, कुछ रेज कहीं जाएंगी। इस तरह की रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज्ड, इरेगुलर या स्कैटर्ड रिफ्लेक्शन कहते हैं। इन दिस रिफ्लेक्शन नो इमेजेस आर फॉर्म्ड, यानी कि इस तरह की रिफ्लेक्शन में कोई एक प्रॉपर इमेज फॉर्म नहीं होती है, ठीक है।
जबकि रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर जो भी चीज, मिसाल के तौर पे ऊपर अगर दरख्त है तो पानी में बिल्कुल वैसा ही आपको दरख्त नजर आएगा, जबकि इरेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर अगर ऊपर दरख्त है और नीचे पानी अगर मूव कर रहा है या फिर वो एक जगह पे काम नहीं है तो आपको कोई भी इमेज सही से उसके अंदर नजर नहीं आएगी। एप्लीकेशंस ऑफ रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। एक एप्लीकेशन मैंने यहां पे मेंशन की है, वो है द रिलेटिव डिफिकल्टी ऑफ ड्राइविंग एट नाइट ऑन अ वेट एसफॉल्ट रोडवे कंपेयर टू अ ड्राई एसफॉल्ट रोडवे। एसफॉल्ट कहते हैं जो डामर जिससे रोड बनाया जाता है, जो काला सा लुक वाला मटेरियल होता है, वो उसको हम कहते हैं एसफॉल्ट। अब जो डिफिकल्टी है रात के वक्त ट्रैवल करने की, ड्राइव करने की, वो एक एप्लीकेशन है रेगुलर और डिफ्यूज्ड की। दो केसेस हैं, एक है वेट एसफॉल्ट रोडवे और दूसरा है ड्राई एसफॉल्ट रोडवे। ड्राई के अंदर क्या होगा, जो नॉर्मल वाला है, नॉर्मली अ रोडवे वुड कॉज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ड्यू टू इट्स रफ सरफेस। जो सरफेस होता है उस रोड का वो नॉर्मली रफ होता है, इस वजह से क्या होता है कि उसके ऊपर कोई भी लाइट पड़ती है तो वो डिफ्यूज हो जाती है, यानी कि इरेगुलर उसके अंदर जो है रिफ्लेक्शन आती है, इरेगुलर या स्कैटर्ड रिफ्लेक्शन उसके अंदर आती है, और उसकी लाइट जो है वो हमारी आंखों में इस तरह से नहीं पड़ती कि हमें कोई मसला हो, यानी कि वो क्योंकि फैल जाती है हर तरफ। लेकिन अगर वहीं पर वो जो रोड है वो वेट हो, यानी कि गीला हो, उसके ऊपर पानी हो, बट ड्राइविंग एट नाइट ऑन अ वेट रोडवे रिजल्ट्स इन एन इरिटेटिंग ग्लेयर फ्रॉम ऑनकमिंग हेडलाइट्स। उससे क्या होगा, अगर गीली रोड होगा यानी कि वेट रोड होगा तो उस पे जो इमेज जो है वो जो फॉर्म होगी या जो लाइट आ रही होगी उस गाड़ी की हेडलाइट से, वो रिफ्लेक्ट होगी रेगुलरली, यानी कि डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में पड़ेगी, वो स्कैटर नहीं होगी, फैलेगी नहीं इधर उधर, बल्कि वो रेगुलरली वो रिफ्लेक्ट होगी। उससे क्या होगा, हमारी आंखों में एक चमक सी अजीब सी आएगी जो कि बहुत इरिटेटिंग होती है। द ग्लेयर इज द रिजल्ट ऑफ द रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट रेज फ्रॉम एन इनकमिंग कार। वही जो इनकमिंग कार से लाइट हेडलाइट के थ्रू आ रही होती है उस रोड पे पड़ती है, और उस रोड से रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है जो सीधा हमारी आंखों में आगे चमक पड़ती है, जिससे रात में गाड़ी चलाने में हमें बहुत मुश्किल होती है। ये एक एप्लीकेशन थी रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की। इस तरह से फोटोग्राफी में भी और भी बहुत सारी जगहों में इनकी एप्लीकेशंस हैं। ये था आज का लेक्चर। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।